मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा? बोलो हिंद की सितारों, कैसे हो सब लोग? ऑडियो ऑडियो क्लियर है? आवाज आ रही है? यस सर। बालेश्वर पाठशाला, आवाज आ रही है? यस सर। इतने बच्चे कम क्यों हैं ये? हाँ, क्या हो गया है? शहीद हो चुके हो? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। रायपुर पाठशाला, क्या खा रही है? सर बीन्स सब्जी बची है। अच्छा, सब्जी बची है। हाँ। ठीक है, चलो गुड खा लो। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा, आफ्टरनून। सर आज हमारा खाना नहीं आया था ना, अच्छा इसलिए हॉस्टल जो है सो भागे। अच्छा, बच्चे सब क्या हो गए? हॉस्टल भाग गए? हाँ, खाना नहीं आया ना आज। अच्छा, खाना नहीं है आज? गुड आफ्टरनून नहीं। सर। आफ्टरनून बेटा, क्या बात है, अंधेरा कायम रहे। कोरबा पाठशाला, चलो आ गई लाइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस सर, आ गया। अलवर पाठशाला प्रेजेंट है, अलवर। यस सर। चलो क्या बात है, चलो कहाँ तक हो गया था बताओ, क्या किया जाए? यार मैंने ट्राई बहुत किया, लेकिन टाइम टेबल बन चुका था तो चेंज नहीं हो पाया। मतलब इस हफ्ते जो दिख रहा है वो वैसा ही रहेगा, और अगले हफ्ते से 11 बजे हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है? क्लियर? चलो कहाँ तक हो गया था, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? रेडिएशन प्रेशर, ये तो फॉर्मूला हो गया था। सर हाँ, सर जैसे कि वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इनकी यूनिट सेम है, तो पता नहीं चलता यूनिट कहाँ कैसे। सेम है? यूनिट सेम है ही नहीं। सर एम्पेयर मीटर ही तो है। एक मिनट, कहाँ पे था वो क्वेश्चन? नहीं सर, वो वाला तो आ गया मुझे, पर हाँ, वो था जो आई होता है एम बी बाई। का यूनिट क्या होता है बताना, बी का यूनिट। बी का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताओ। टेस्ला होता है एक तो, हाँ एक तो टेस्ला होता है, हाँ। यस सर। और बताओ क्या होता है? हाँ, एफ इज इक्वल टू आई एल बी होता है ना? यस सर। तो ये न्यूटन में हो गया, ये एम्पेयर में हो गया, ये मीटर में हो गया। तो बी का वैल्यू क्या हो गया, जल्दी बताना। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, हाँ या ना? यस है कि नहीं? हाँ सर, पर मैं उसका बोल रही हूँ, एक मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी। वो तो सेम होता है, एच और आई ना। हाँ सर, फिर उसमें पता नहीं लगता। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा बोलेगा ही नहीं। अगर ऐसा बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल तो ये होता है ना, ये तो इंटरनल होता है ना। अगर एक्सटर्नल कोई लगा रहा है तो एक्सटर्नल की बात करेंगे ना। एक्सटर्नल फील्ड है तो उसमें एच एच लिया जाएगा, आई थोड़ा लेंगे, ठीक है? इनका यूनिट क्या होता है? आई होता है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम। मोमेंट बाय वॉल्यूम। वो कितना हो जाएगा? एम्पेयर अपॉन में एरिया इंटू में एल, है ना? तो ए काट दो, क्या हो जाएगा? एम्पेयर पर मीटर, है ना? तो आई का अब होता क्या है, बी क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, यही होता है ना? हाँ यस सर। इस तरीके से किया था, ठीक है? यस। हम्म, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आपके जुल्फों की तारीफ कर रही है। क्या? आपके जुल्फों की तारीफ कर रही है आर्या। कौन? आर्या? झूठ बोल रहे, देखो कह रही सच झूठ बोल रहे। चलो बाल कटवा लेंगे, इसका मतलब है सर बाल कटवा लो, है ना? सर वही बोल रही थी कि आपके बाल अच्छे दिख रहे हो, मेरा नाम लगा रही है। अच्छा, आइडिया अच्छा है। चलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डन, ये हो चुका है। ये सब मॉडल वॉडल हो गए थे, है ना? उठा के फेंको सबको, ये सब कुछ हो चुका है, ये भी हो गया है। रदरफोर्ड पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? रदरफोर्ड मॉडल, बताओ। ये हो गया था, क्या पढ़ाया था? कुछ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये सब हो चुका था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। बोहर, बोहर स्टार्ट हुआ था, हाँ या ना? बोहर स्टार्ट ही हुआ था, फिर तुमने कह दिया अब नहीं पढ़ना है, तो बोहर का ये हो गया था। इतना वर्जन हो गया था कि नहीं हो गया था? बोलो, हो गया था? यस सर। यस सर। अब एनर्जी पे आते हैं, किस पे आते हैं? एनर्जी पे। कुछ याद है एनर्जी? सैटेलाइट मोशन याद है?
सैटेलाइट मोशन याद है? सैटेलाइट मोशन याद है कि नहीं याद है? यस सर याद है। क्या सैटेलाइट की तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है? जैसे सैटेलाइट रिवॉल्व करता था, क्या उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है? हाँ या ना? नहीं समझे? मना कर दो, कुछ नहीं समझे और क्या। इस तरीके से इसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करता था। क्या उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कि नहीं करता है? क्यों दनियाल, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। क्या हम सेम चीज नहीं लगा सकते उसमें? बताओ, सैटेलाइट वाले में क्या होता था? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा था कि नहीं था? फिर इसमें हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ, या हाँ, इस माइनस पीई बाई 2, ऐसे कुछ किया था कि नहीं? हाँ सर। कुछ याद आ रहा है? यस सर। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा बताओ? ये क्या आया था? पीई बाई 2 आया था कि नहीं आया था? और पोटेंशियल जी क्या आ जाएगा बताना? -1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू में ई। बताना क्या ये सही है? नहीं समझे? जेड ई इंटू में साइन ले लो इसका, माइनस है ना, अपॉन में बताना ये 1/2 आ जाएगा। डिस्टेंस क्या इतना, इस तरीके से। सही है कि नहीं? हाँ सर। कुछ तो बोलो। यस सर। तो ये कितना आता है? नेगेटिव। अब बताओ, सब कुछ अगर रख दें, सारी वैल्यूज रख दें, आर का फॉर्मूला रख दें, आर क्या आया था बताना? आर क्या आया था जल्दी बताना? आर, आर क्या आया है? मना कर दो, नहीं बताएंगे। डिस्टेंस। 1/2 जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर का वैल्यू बताओ? आर नॉट R0 n square एन स्क्वायर। अपॉन Z। जेड। क्या ये सही है? यस सर। सारी वैल्यू डालने के बाद क्या आता है? इन सब की वैल्यू डालो, बताओ इन सब की वैल्यू डालो, मुझे बताओ क्या आंसर आता है। डिजिट्स मैच करानी, बाकी सब कुछ कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.6 से डिवाइड कर देना। बताओ, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? 1/2 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में 9 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या डाल दें? बताओ। 9 into 10 to the into power। 10 to the power 9। एक ई को बाहर ले लो, एक ई को मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 है ना। मैं सिर्फ डिजिट्स मैच करा रहा हूं। आर नॉट का वैल्यू क्या था? 0.53। अरे डिवाइड करना था ये तो। अरे यार ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 0.53 डिवाइड बाय पॉइंट कर दो, जो भी हाथ में है सब कर दो। कुछ 13.6 करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे सीधे इसे याद कर लिया जाता है। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ क्या? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी बताना? बाइंडिंग एनर्जी, इससे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? बाइंडिंग तो प्लस हो जाती है ना। 13.6 z square by हाँ या ना? बोलो भाई। तो इलेक्ट्रॉन को आजाद करने के लिए तुम्हें इस हिसाब से एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो इनकी सितारों। हाँ सर। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने इकट्ठा करके नोट करा दिए थे, यहां पे देख लो। ये देखो, है ना। तो फॉर्मूले याद रखने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक ही चीज सबसे अच्छी है, क्या? फॉर्मूले का रट्टाफिकेशन मार लो, बस हो गया काम। सिलेबस होते ही, जैसे ही मैं मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, पूरी ताकत लगा देनी रिवीजन में, समझे कि नहीं? तुम्हारा मोरल डाउन हो हाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा काम है पूरी ताकत से पढ़ना, अपने आप मोरल हाई हो जाता है। याद रखना, कभी वेट मत करना कि मेरा मन अच्छा होगा तब हम पढ़ाई करेंगे। तुम पढ़ाई चालू कर दो आंख बंद करके, तुम्हें आ रहा हो नहीं आ रहा हो, देख लेना तुम्हारा अपने आप जो है चेंजेस आते कि नहीं आते। तो वो बच्चे जो जिनको लगता है कि मैं
पहले मेरी प्रिपरेशन अच्छी जा रही थी, अब स्कोर कम जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन बिल्कुल बिल्कुल जो है किसकी तरह काम करो, घोड़े की तरह। घोड़े को देखा है ना, घोड़े के आगे क्या लगा देते हैं, उसको ना दाएं दिखता है ना बाएं, सीधे दिखता है, तो थोड़े दिन को सोचा ही नहीं आता है। इन दिनों को बोला जाता है जब तुम्हारा दिमाग डुबकी मार लेता है और तुम नेगेटिविटी से भर जाते हो, तो इसको बोलते हैं डाउन डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब तुम्हारा मोरल पूरा डाउन होता है, उस समय एक ही काम किया जाता है, बगैर कुछ सोचे बस पढ़ते चले जाओ, अपने आप तुम्हें सब कुछ याद आना चालू हो जाएगा। ठीक है। बालेश्वर डिस्कनेक्ट हो गया है, बालासोर पाठशाला, बालेश्वर कहां चले गए तुम लोग, कहां तुम चले गए? जेड क्या है? जेड जोरो है क्या? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या तो जेड है ABCD है ना, EFGH। सर आपने लिखा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, तो दोनों का सेम होगा? अरे टोटल एनर्जी तो कंबाइंड सिस्टम की होती है ना, एटम की। एटम की होती है ना, हाँ सर। उस एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ टोटल एनर्जी है ना। टोटल एनर्जी कभी अकेले की नहीं होती है। रिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी नहीं, पूरा पेपर खोल के दिखाऊंगा तुम्हें यहाँ पे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मेरा काम है तुमको किसी भी तरीके से ऐसे प्रिपेयर कर देना कि फिजिक्स में जो तो है तो बिल्कुल पेपर फोड़ के आओ, और टेंशन मत लो, बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है अभी। रिवीजन पे ही काम करना है, लेकिन एक काम मत करना, आड़ा तड़े रिवीजन मत करना कि मैं कुछ और कर रहा हूं और तुम कुछ और पढ़ने लग जाओ, है ना। ये मत करना, पहले से डिसाइड कर लेंगे कि ये रिवाइज करना है, उसी पे ही काम करना है। हो गया नोट? हाँ सर। तो यार सबसे पहली चीज बताओ हमें क्या क्या याद कर लेनी, जल्दी से बताना। रेडियस, रेडियस का बताओ, nth ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की बताना कितनी, क्या फॉर्मूला आया? R0 n स्क्वायर बाय जेड। बाई जेड R0 कितना? 0.53। 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। दूसरा वेलोसिटी बताना, V0, V0 इंटू में कितना, जल्दी बताओ? Z बाय n। जेड बाई एन हाँ सर। V0 कितना? 2.2 इंटू 10 का पावर, इस तरीके से। मीटर पर थर्ड बताओ टोटल एनर्जी क्या? -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। टोटल एनर्जी, हाँ सर हम डिस्कनेक्टेड थे। कुछ किया ही नहीं मैंने, डिस्कनेक्ट हो गए थे ना। हाँ हाँ या ना? हाँ। तो बस वही, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, स्लाइड पीछे करिए ना। कुछ भी नहीं, बस डेराइव किया था, उसको डेराइव किया था। डेरिवेशन इज नॉट दैट रिक्वायर्ड, इतनी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। रट्टा मारो आगे बढ़ो, है ना, रट्टा मारो आगे बढ़ो। लिखना है। लिखोगे? कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए थे वो बताओ। जब से क्लास स्टार्ट हुआ, क्या? क्लास जब से चालू हुआ तब से। क्लास चालू होते तुम ये भी बता चुके थे कि हॉस्टल में खाना आया नहीं, हॉस्टल से सारी बात हो चुकी, सब कुछ हो चुका है, वो कह रहे हो कि जब से क्लास स्टार्ट हुआ है। कितना झूठ बोलोगे ये उसके बताओ? बाद सर उसके आंखों में बाद आंखें डाल के झूठ बोल रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये टैलेंट बहुत बढ़िया टैलेंट होता है, जीवन में बहुत तरक्की करोगे इससे। सर उसके बाद ही हो गए थे। अच्छा। सर हम्म। लाइफ में बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो। सर आप जो बोलते हैं बहुत तरक्की करे होंगे आगे जाके, वो किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? क्या? मतलब किसके लिए बोलते हैं कि बहुत तरक्की करें? जीवन में यार देखो, तरक्की बहुत, तरक्की का मतलब है सिर्फ पैसे की तरक्की नहीं होती है, ये तो गलत डिफिनीशन है, समझे कि नहीं। गलत डिफिनीशन है कि पैसे से तरक्की करोगे, हर चीज में तरक्की करोगे, पैसे से भी खुश भी रहोगे, है ना, चीजों को हैंडल करना भी आ जाएगा, जीवन के मजे भी करोगे।
अपने लाइफ की खुशी की डेफिनेशन तुम खुद बनाना, किसी और की डेफिनेशन पे मत जीना। सबसे बड़ा बेवकूफी यही है कि लोग दूसरों की बनाई हुई डेफिनेशन को खुशी मान लेते हैं। खुशी वो चीज है जिससे तुम खुद खुश होते हो, अगल बगल वाले नहीं। तो खूब जो है आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलो, है ना, बार बार झूठ बोलो। पेशेंट को बोलो, तुमको तो कैंसर हो गया था, एक मैं दवा लिख दे रहा हूँ, कल सही हो जाएगा, और उसको भी बाल दो कि यार तुम्हारा कैंसर सही हो गया एक ही दिन में, वो देखो खुश हो गया बेचारा, आपसे ही सीखा है झूठ है बोलना। ना। तो ये टैलेंट आना चाहिए, ये टैलेंट आना चाहिए। मैंने कब बोला कि जो मैं झूठ नहीं बोलता? हाँ सर, झूठ आपने बोलो, बार बार झूठ बोलो, है ना, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहीं पे। अब तो हो गया। क्यों सजनी परिड़ा, हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा सा। ये क्या रखने गया था पीछे? जूते उतारने गया था क्या? कौन सी पाठशाला ऐप पे लाइव है जो आई नहीं है? कौन सी पाठशाला है? विच पाठशाला इज लाइव ऑन ऐप? नागांव, क्या बात है, नागांव पाठशाला। सैमुअल, सर हाँ सर, शैमुअल। ये हो गया। चलो, ये याद करना है, इसे याद कर लेना चुपचाप, ये तीन चीजें। बोलो, याद हो जाएगा कि नहीं? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। बालेश्वर पाठशाला, रुकिए। ये बालासोर नाम नहीं है, ये गलती से है कि सही में बालासोर है? सर पहले बालासोर था, अभी बालेश्वर हो गया है। तो बालेश्वर हो गया है, अच्छा। आगे बढ़ो। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, बताना, खुद सोचो। नहीं हुआ? आज वो भी कंप्लीट करना है क्या? एक्सरे। दरियापुर पाठशाला कौन सा भैया? ये तो मैंने पढ़ाया नहीं आज तक। दरियापुर कौन सा है? हाँ, दरियापुर कौन सा है? चलो सही है, नाम रखे हो तुम लोग। अनारकली कब से आ गए? अनारकली हंस रही है बड़े अच्छे से, ये कब आई? कब आए तुम? सैटरडे को आया था। कहाँ गए थे? हाँ, गिर गया था गाड़ी से। गाड़ी से गिर गए थे? कैसे गिर गए? स्लिप एंड स्लाइड। हाँ, गाड़ी स्लिप हुई और मैं स्लाइड कर गया। स्लिप कैसे हुई? वो कॉम्बी ब्रेक वाली गाड़ी तो नहीं थी? क्या? स्कूटी थी, बैलगाड़ी थी, हाँ, घोड़ा गाड़ी क्या मोपेड था? थी। हाँ, मोपेड पे था। अच्छा, और मोपेड पे थे। हाँ, और रोड पे ऐसे सैंड पड़ी थी, वो दिखी नहीं मुझे, अच्छा, उस पे से स्लिप कर गया। ज्यादा देर तो नहीं थे? स्पीड नहीं, ज्यादा तो नहीं थी? नहीं, ज्यादा नहीं थी। चोट कितनी लगी? चोट थोड़ी सी लगी थी, लेकिन रिकवरी में ज्यादा टाइम लगा। अच्छा, रिकवरी में ज्यादा टाइम लग गया। बस स्किन ही उड़ी थी, ऐसा कुछ सर बोन पर कुछ स्पीड हुआ नहीं नहीं। था तो वो गिरा कैसे? अरे थोड़ी थोड़ा स्पीड बहुत थी, स्पीड। थोड़ी तो स्पीड थी। अच्छा। हाँ, आ जाओ। हेलमेट पहनते हो? हाँ सर। पहनते हो हेलमेट?
अच्छा, अरे क्या बात है, क्या हेलमेट है इसका, क्या बात है। ये हेलमेट किस पे, बाइक पे लगाते हो साइकिल पे लगा के चलते हो? मोपेड पे। अच्छा मोपेड, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। पता चला यहाँ से लगाता है सर। साइकिल पे लगा के चलता है। आ जाओ, चलो। अब बता, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये बताओ, बोहर की थ्योरी किसके लिए बेस्ट है? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब कि हाइड्रोजन के लिए इन्होंने जो जो दिया था ऑलमोस्ट सब कुछ सही निकला। ठीक है, उसके बाद आगे जाओगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ये सब वगैरह वगैरह आ जाता है, लेकिन बोहर मॉडल काफी हद तक सही है ना। तो अब क्या होता है, अब ये ऐसा होगा कि खुद बताओ टोटल एनर्जी ऑर्बिटल 1 में कितना होगा जब n इज इक्वल टू 1 होता है। n0 कोई ऑर्बिटल नहीं होता, बताओ कितना हो जाएगा? -13.6। हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है कि नहीं? हाँ सर। अब बताना इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 करने पे बताओ कितना हो जाएगा? -13.6। 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? माइनस 3.4 क्या ये सही है? हाँ सर। तो ये सारे मेंशन कर दिए, सही है कि नहीं? क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन जो है, यदि अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग मारता है हायर लेवल से लोअर पे, तो वो फोटोन रिलीज करता है। क्या करता है? फोटोन रिलीज करता है। वो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है? ये अगर ये है फाइनल और ये है इनिशियल, इस तरीके से, ठीक है, या ऐसे ले लो E1 और ये E2। तो एनर्जी रिलीज कितने करता है? कितनी की रिलीज करेगा? एच न्यू किसके बराबर होगा? एच न्यू मॉड ले लेना, कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर तुम्हें ये पता है कि एनर्जी रिलीज कर रहा है तो मॉड कितना, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा E1 माइनस E2, मॉड ले लेना। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाता है, इसको क्या, अब बताओ ऊपर कब जाएगा? जब ये फोटोन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। मैंने मॉड क्यों लगा दिया? क्योंकि फोटोन रिलीज और एब्जॉर्ब उसमें साइन अपने आप पता चल जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसमें फोटोन को रिलीज करता है, फोटोन रिलीज करेगा। इसमें क्या करेगा? फोटोन एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। सही है कि नहीं? यस सर। बोलो इनकी सितारों। तो अगर वो किसी भी शेल से n इज इक्वल टू 1 पे गिरता है फ्रॉम एनी शेल, तो कौन सा वाला स्पेक्ट्रम करता है? ये क्या है बताओ? अगर किसी भी शेल से वो गिरता है तो कौन सा वाला फोटोन छोड़ेगा? लाइमन। फिर किसी भी शेल से अगर n इज इक्वल टू 2 पे लैंड करता है, फिर किसी भी शेल से अगर इस पे आता है, इसको ब्रैकेट, ये पी फंड है। बताओ विजिबल कौन सा होता है इनमें से? विजिबल रेंज कौन सा है? लाइमन वाला। लाइमन कहां से? बालमर होता है। हाँ, ये विजिबल होता है, हाँ या ना? हाँ सर। ये क्या आ जाएगा बताना? अल्ट्रावायलेट। यूवी। यस सर। सर यूवी आ गया, चलो ये यूवी आ गया। ये किस में आते हैं? इंफ्रारेड में। आईआर में। यस सर ये हाँ, लोअर आएगा ना, ये किस में आएगा बताना? लोअर इंफ्रारेड। अरे आईआर IR जो में ही आईआर आएगा। वो उतना नहीं है, फिजिक्स में वो सब नहीं होता है। ब्रैकेट किस में आता है? फार IR इंफ्रारेड। हाँ? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड पे आईआर, ठीक है। पी फंड किस में आता है? इंफ्रारेड विल बी फार। हाँ, इंफ्रारेड में। सब इंफ्रारेड पढ़ा है तुमने? माइक्रोवेव नहीं आता कहीं? चलो वैसे अपने में यही है बस। विजिबल किस में आता है बताओ? विजिबल किस में आता है? बालमर। वो तो केमिस्ट्री में पूरे डिटेल में है ना? तो बस इतना याद करना, इधर विजिबल, इसके इधर यूवी, इसके इधर आईआर। इंफ्रारेड। ठीक है, यस। यूवी यूवी आईआर, ठीक है। सर माइक्रोवेव तो विजिबल के अंदर आएगी ना? हैं? नहीं।
कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो कहाँ गया ये, मक्खी वक्खी कहीं आ गई थी। ये बताओ ये कहाँ से आ गया। बताओ बताओ। ज्यादा एनर्जी वाला यूवी में आ गया है ना लाइमन, फिर ये क्या आ गया, विजिबल, उसके बाद पाल्मर, फास्टर। इंफ्रारेड, और उससे कम एनर्जी हो जाएगी तो माइक्रो। समझ में आया, इस हिसाब से जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये एनर्जी गैप बड़ा होता है। खुद देखो यहां एनर्जी गैप कितने का दिख रहा है बताना, एनर्जी गैप कितने का दिख रहा है ये बताना, कितना है 10.2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताना ये कितना का गैप दिख रहा है, ये कितना का गैप है बताओ। 1.6 कितना है बताओ जल्दी, तुम खुद अपने आप बताओ, जो भी है माइनस करके जल्दी फटाफट बताओ 1.9, कितना, 1.9 1.9। तो इतने ये सब याद होने चाहिए इसके, ठीक है, क्लियर है। इतना याद होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब शायद केमिस्ट्री में शायद पढ़ाओ आयनाइजेशन और एक्साइटेशन क्या होता है। सर फिर वो जो पी फंड होती है वो माइक्रोवेव होती है क्या? जैसे जैसे जाओगे आईआर के इसके आसपास ये मर्ज होने लग जाती है माइक्रोवेव के साथ। अच्छा। लेकिन हमारे सिलेबस में है ही नहीं उतना, किसी बुक में दे देगा पूरा आईआर, क्योंकि सिलेबस में बस इतना ही है। नेक्स्ट, ये छाप लिया कि नहीं, नहीं। क्वेश्चन तो खूब सारे हैं, ढेर सारे। इसके बाद मैंने क्या बोला था क्या कराने को, एक्सरे, बोलो यस सर। एक्सरे है ना। किसका एक्सरे करोगे बताओ, दनियाल का करें या सैमुअल का करें, किसका करें बताओ। दोनों का कर दो सर। प्यारी का पहले। प्यारी का, हमारी प्यारी, अच्छा इनमें से अमरावती पाठशाला, ऑफेंड मत होना, बस मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, कितने लोगों के 500 प्लस आ रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंट वे में 500 के ऊपर आ रहे हैं, 500 के ऊपर हो रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा कोई जिसके नहीं आ रहे वो ये नहीं सोचेगा जो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ निगेटिव नहीं सोचना, और सोचना तो सोचो, इतना कमजोर बनोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि कैसे इंप्रूवमेंट आए, कितने लोग का 500 कंसिस्टेंट तरीके से आ रहे हैं, 500 के ऊपर आ रहे हैं। एक आधे में कम हो गए तो बात अलग है, ऑन एन एवरेज 500 के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। 600 प्लस है जिसके आ रहे हैं, 600 प्लस, 650 प्लस, 650 प्लस आ रहे हैं। श्रद्धा का भाई है, सर कभी कभी आते हैं, बहुत कम बार आते हैं पर अच्छा 600 प्लस आ जाते हैं, हाँ। ठीक है। एक बार अब मुझे कोरबा का चाहिए, कोरबा एक बार हाय बोलो, बस मैं जनसंख्या के हिसाब से देख रहा हूँ, जो ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं। हाय सर। हाँ, कितने लोग 500 के ऊपर आ रहे हैं कंसिस्टेंट तरीके से। चलो अब इसकी बात ही नहीं करते हैं, अब मुझे बताओ फिजिक्स की बात बताओ, फिजिक्स की कितने लोग 100 के ऊपर आ रहे हैं, फिजिक्स में 100 के ऊपर, अरे 100 के ऊपर नहीं आ रहे हैं, फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ। सर नहीं आ रहे हैं, रिवीजन नहीं हो पाता है। फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मेरे कंट्रोल में है नहीं। फिजिक्स में रिवीजन नहीं होता, समझता भी है और पहली पहली बार कर लेते हैं, लेकिन वो इतना सारा हो जाता है रिवीजन नहीं हो पाता। कोरबा पाठशाला एक बार हाय बोलो। हाय सर। 100 के ऊपर नहीं आ रहे हैं, हाथ उठाओ। 100 के ऊपर कितने लोग के 100, अच्छा 80 के नीचे कितने लोग जा रहे हैं, 80 बिलो 80, 80 के नीचे जा रहे हैं। अच्छा 100 के नीचे कितने जा रहे हैं, ये कौन से हाथ है जो ना 100 के ऊपर उठे ना 100 के नीचे उठे, हाँ
हाथ काट लेंगे तुम लोग के, बताओ कौन है ये? 100 के नीचे वाले अच्छा बताएं, 100 के नीचे और 80 के ऊपर। अच्छा, तुम आप कांटा यहां अटक गया, इसका मतलब है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब है 100 नंबर तो वहीं लुढ़क गए, है ना? 100 नंबर तो वहीं लुढ़क गए, तो इस पे काम बहुत करना पड़ेगा। अच्छा, क्लासरूम में जो पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा है, वो बताओ, क्लासरूम में आ रहा है, हाँ वो आता है? हाँ यस सर, वो पूरा हो जाता है, लेकिन घर जाके सेम क्वेश्चन करते हैं ना तो पूरा एकदम ऊपर से जाता है, ऊपर से कुछ जाता नहीं है, बन, हाँ कुछ नहीं होता। ठीक है, थ्योरी तो समझ में आती है ना, हाँ सर, यहाँ सब कंसेप्ट तो याद है? हाँ वो तो नहीं काइनेमेटिक्स को बोलने लग जाओगे कि यहाँ जो है रेजोनेंस होता है? नहीं अच्छा ठीक है, फिर संभाल ले जाएंगे। सर, जो हाँ 3 महीने बचे हैं तो उनमें सारा हो जाएगा, पूरी रिवीजन, ऐसा डाउट आता है फिर। बिल और क्या हो जाएगा? यहाँ जेई में 1 हफ्ता 10 दिन मिलता है बच्चे को, उसमें भी रिवाइज करके फोड़ के आता है वो, है कि नहीं? तुमको 2 महीने मिल रहे हैं यार, एक बार एक जेई वाले कैंडिडेट से मिलो आके कि यार ये 2 महीने में हमारा रिवीजन कैसे होगा, वो खंजर निकाल लेगा तुम्हें मारने के लिए, पता है? उसके सामने बोलोगे कि 2 महीने में रिवीजन नहीं हो रहा है, पागल हो जाएगा वो, है ना? अगर 2 महीने मिल रहे हैं तो वो भी कम फील होंगे। जिसको 15 दिन मिलते, अगर 15 दिन मिलते तब सोचते कि काश किसी तरीके से 20 दिन मिल जाते रिवीजन में, तो आग लगा देते। इसलिए स्केल जो है, जो भी स्केल दे दिया जाएगा उसको तुम्हें वो कमी फील होगा, वो, है ना? तो 2 महीने मोर देन सफिशियंट है यार रिवीजन के लिए। खुद सोचो, रिवीजन के लिए बड़े आराम से हो जाता है ना? उसमें फिर बायो भी करना है, फिर थोड़ा सा बेटा हो जाता है, देखो जॉलजी बॉटनी में तो तुम्हें मल्टीपल टाइम रीडिंग मारनी है, कम से कम 2 बार तो रिवीजन मारना ही मारना है जॉलजी बॉटनी में। वैसे सही तरीका जो मैं जानता हूं वो 3 बार होता है, एनसीईआरटी की 3 बार रीडिंग मार दो, है ना? तो वो तो रट्टा मारना ही मारना है। लेकिन जो है फिजिक्स का तो रिवीजन यार देखो, जितना मैंने तुमको बार बार रिवाइज कराया है, ठीक है, जितनी मेहनत मैंने तुम्हारे ऊपर करी है, ऑफलाइन में इतने बार रिवीजन नहीं हो पाता है। यहाँ पे 2 चैप्टर छोड़ दें अगर, एसएचएम कौन सा वाला, फ्लूइड, फ्लूइड और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके अलावा हर एक चैप्टर एक बार यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, हाँ या ना? हाँ समझे? फिर एक बार ये दोनों कराने के बाद 11th का फुल रिवीजन, फिर 12th का फुल रिवीजन, और क्या चाहिए जीवन में? इतने में तो स्कोर हो जाता है, समझे? तुम्हारा एक ही काम है रिवीजन में, फॉर्मूला शीट तैयार रखना, फॉर्मूला शीट। एप्लीकेशन वाला काम यहां करा देंगे, अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है? यस सर। फॉर्मूला शीट सबकी रेडी होनी चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मैंने थ्योरी पढ़ ली है लेकिन इतना सारा कैसे याद करें। अरे फॉर्मूला याद रखना 1 पेज का, ठीक है? तो इतना कर लेना, चलो। यस सर वो पहले आ जाते थे 100 के ऊपर, अभी अभी डिक्रीज हो गए। हाँ, जब सिलेबस बढ़ता है तो होता क्या, जब सिलेबस फैल जाता है ना, उसके साथ हम भी फैल जाते हैं, क्या वो रिवाइज ही नहीं कर पाते फिर इतना ज्यादा, उसको देख के ऑर्डर लगता है, कितने टॉपिक रिवाइज कैसे होगा, जब मेरे से अभी नहीं हो रहा है तो फाइनल में कैसे होगा, ये सब ख्याल दिमाग में आते रहेंगे, है ना? एक चीज याद रखना, सिलेबस को अगर तुमने पार्ट वाइज नहीं बांटा, जैसे मैंने लिखवाया था पार्ट 1 में इतने चैप्टर, पार्ट 2 में इतने, पार्ट 3 में, तो तुम कभी रिवाइज कर ही नहीं सकते उसको, ठीक है? करोगे भी तो एक डर रहेगा कि हमें आता है कि नहीं आता है। पार्ट डिवीजन कर लेना, ठीक है? 12th के भी पार्ट डिवीजन कराऊंगा मैं, पार्ट डिवीजन कराए थे ना मैंने 11th में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट कराए थे। यस सर। ऐसे ही 12th में भी बांटना पड़ेगा हमें, ठीक है? 12th का भी पार्ट वाइज रिवीजन करना पड़ेगा। चलो, अब इसमें ये बताओ, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ये समझते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन में क्या जेड होता है कि एस होता है? एंड बताओ, एक्साइटेशन बताओ। एक्साई क्या गायब हो गया? अब सही है, बोलो हाँ सर। क्या होता है इनमें, अंतर बता दो, क्या है डिफरेंस, बता दो बस, बताओ। आयनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन का एटम से बाहर निकल जाना, और एक्साइटेशन मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाना। अगर वो मतलब n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 या n इज इक्वल्स टू 4 चला गया। अच्छा, सिर्फ के एल एम एन शेल नहीं होती हैं, और भी होती हैं, पता है कि नहीं?
सिर्फ शेल यही नहीं होती हैं, और भी होती हैं, ये जानते हो क्या? यहां पे क्या लिख रहे हैं? एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहां चला जाए तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन। फर्स्ट एक्साइटेशन। अगर यहां से यहां चला गया तो क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। ठीक है, एंड सो ऑन। सही है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन अगर वो शेल एटम छोड़ के ही चला गया, अगर वो शेल लास्ट में एक बनाई जाती है क्या? एन इनफाइनाइट बनाते हैं। ठीक है, अगर वो शेल उस एटम को छोड़ के ही चला गया, लेफ्ट द एटम, अब वो क्या बन जाता है? इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना? इसको जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए? आयनाइजेशन के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये अंतर समझते हो कि नहीं? एक्साइटेशन का मतलब है एक शेल से दूसरे शेल या दूसरे से तीसरे में जाना। आयनाइजेशन का मतलब है कि उसका एटम छोड़ के चले जाना। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? इतना सबको पता है कि नोट करना है? जल्दी बताओ, नोट करना चाहते हो? नोट करना हाँ है। सर, नोट कर रहे हैं। ये तो कर रखा होगा ना? चलो कोई बात नहीं, फटाफट बताओ, फटाफट। सर फिर ये 2 पार्ट होने के बाद प्रैक्टिस सेशन के फिर 12th शुरू होगा रिवीजन के लिए। ये जैसे ही हो जाएगा तो पहले तो 11th का क्या कर देंगे बताओ? 11th के दो दो चैप्टर अपने बचे थे ना, पहले तो थर्मो कंप्लीट कर रहे हैं ना? हाँ, अभी क्या बोला था मैंने? काय का टारगेट दिया था? थर्मो का। थर्मो का। फिर थर्मो के बाद क्या करेंगे? फ्लूइड और सॉलिड, है ना? हाँ, फिर क्या करेंगे? पैरेलल रिवीजन चालू कर देंगे। पैरेलल रिवीजन की मतलब चैप्टर जो है, अब ये तुम लोग का कॉल रहेगा कि पैरेलल कर पाओगे कि नहीं। 11 12 दोनों एक साथ करना चाहते हो कि पहले 11th फिर 12th? पैरेलल नहीं करेंगे सर, पैरेलल में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो सर और पहले 11th पहले एक एक महीने में निपटा दो। एक महीने में अच्छे से 11 निपटा दो, है ना? हाँ, हाँ ये फिर एक महीने में 12 निपटा लो, है ना? सर पर 60 से 65 12th का आता है, मतलब ज़्यादा 12th का ही आता है तो। नहीं नहीं बेटा, प्रोपोर्शन अभी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, हम ऐसा मत सोचना। सिलेबस मैक्सिमम 55% 11th का है। कभी भी पेपर में प्रोपोर्शनलिटी वो आ सकती है जो ओरिजिनल होनी चाहिए, है ना? अभी एनटीए में क्या है, कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि 12th का वो ज्यादा पूछने लग गए हैं, लेकिन ओरिजिनल सिलेबस तो वही है 55-45 वाला। यस ठीक सर। है, तो अब तुम हाँ। ये डिसाइड कर लो कि अगर देखो मेरे हिसाब से अगर पहले 12th रिवाइज किया तो हो सकता है कि 11th भूल जाओ, है ना? हाँ। इसलिए पहले 11th निपटा लो, उसके बाद जो है 12th कर लेना। ठीक है, वीक वाइज भी कर सकते हो कि एक हफ्ता 11th एक हफ्ता 12th, ये भी कर सकते हो। हाँ सर, 11th 12th साथ मतलब एक हफ्ता वाला। एक हफ्ता वाला ज्यादा बेटर है ना? हाँ सर, 11th को पहले पूरा कर लेते हैं फिर 12th करेंगे। तो मेरे हिसाब से लेकिन थोड़ा सा मैं तेज रखूंगा। देखो है क्या, अभी फेब चल रहा है, हाँ, तुम्हारे पास कितना टाइम रहेगा पता है?
फेब है ना, मार्च है और अप्रैल है, इतना टाइम है। रिवीजन तो अभी से चालू हो जाएगा इसी के बाद, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा, पता है क्या, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा कि ये जब 11th वाले जो 2 टॉपिक बताए हैं मैंने, एक तो थर्मो और सॉलिड और फ्लूइड वाला, वो करने के बाद थोड़ा सा 12th का भी रिवाइज कर लें, क्योंकि टाइम बहुत है ना। लेकिन ये हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। चलो नेक्स्ट डालो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम। एक मिनट, स्पेक्ट्रम लाइन आई कि नहीं आई, रुको अभी कहाँ रह गया। लिखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम। अब ये बताओ, सर हाँ सर फास्ट एक्साइटेशन n=1 से होता है या n=2 से होता है? नहीं, अगर n1 से n2 पे जाता है, अभी तो ग्राउंड स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट से पहले वाले पे जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन, ठीक है। सर 2 से ना होता है, क्या 2 से 3 जब जाते हैं तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो अच्छा, 1 से 2 पे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैगन, कुछ नहीं। हाँ 1 से 2 पे क्या बोलते हैं बताओ, कुछ तो बोलते ही होंगे। याद नहीं। जब होता ही नहीं तो क्या याद कहां से आएगा। 1 से 2 पे फर्स्ट एक्साइटेशन, 2 से 3 पे सेकंड, है ना, और 3 से 4 पे लेवल है, पहली इतना एक्साइट होके यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, है ना। ओके सर। ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट between two shells, it release नहीं, it emit या absorb एनर्जी। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब वो एक्साइट होगा, है ना। तो हम एमिशन वाली बात करते हैं। बताओ, आसान वाला कुछ ले लेते हैं, बताओ जो तुम कैलकुलेट कर लो। अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना जाए, यहां से ग्राउंड स्टेट पे आना है, तो ये क्या बन जाएगा, एक हो जाएगा n इनिशियल n1, है ना, ये मतलब कोई एक चीज हो जाएगा, दो उसके बीच में, मतलब पता चला पीछे कितने भी हो जाए, ये n1 है या n2 है ना, ये n1 है n2 है। अगर दो के बीच में से ट्रांजिशन करना है, या इसे ले लो, कितना, इसे n2 ले लो, इसे n1 ले लो, मॉड डॉट की लफड़ी नहीं यहाँ पे रखना ही नहीं। बताओ अगर इनके बीच में आना है तो बताओ कितने तरीके, कितने टाइप के फोटोन छोड़ सकता है ये, बताओ कितने टाइप के। एक तो हो सकता है कि वो यहां से आए फिर यहां से आए, बताओ कितने टाइप के फोटोन निकले, हाँ 2 तरह के। 2। और एक और क्या हो सकता है कि वो यहां आ जाए, हाँ या ना, हाँ कितने फोटोन छोड़े उसने, 3। 1 2 और ये थर्ड, हाँ या ना। हाँ लेकिन कई सारे अगर हो जाए तो कैलकुलेट कैसे करोगे ये बताओ, कई सारे हो जाएं तो फॉर्मूले कितने टाइप के फोटोन छोड़े वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। n into n-1/2 n इंटू में n-1/2। 2 नहीं मैं तो बोले अच्छा, n2 - अगर n1 n2 होगा। आइया भैया इधर आओ, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, नोट डाउन द फॉर्मूला। क्या, n2 माइनस n1 अपॉन में n2 माइनस फिर से n1 प्लस 1/2, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसे याद कर लेना, रट्टा मार लो कस के, आग लगा दो बिल्कुल, समझे।
क्योंकि ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पता चला n इज इक्वल टू 6 बोल दे तो वहां पे कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो यहां पे देखो n, यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे n, यहां पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 3 हो गया, है ना, एक 1 हो गया। तो इस वाले में n1 को 3 ले लो और n2 को 1 ले लो, बताओ क्या आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, कुछ भी ले लो, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ रहा, n2 माइनस n1 ले लो या n2 ले लो, जो भी लेना ले लो, ठीक है, मॉड ही आएगा। तो कितना आएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, काटापीटी मचा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। 3 आए कि नहीं आए, और बताओ। हाँ सर। ऐसे कैलकुलेट किए तो वो भी 3 फोटोन आए थे, आए थे। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। नोट कर लोगे कि नहीं? सर और एक फॉर्मूला होता है ना, n इंटू एन प्लस 1/2, वो किसके लिए होता है? n इंटू में n प्लस 1/2, वो तो, अगर हम हाँ हाँ, अगर वो हम तो n इज इक्वल टू 1 एक को बेस मान लेते होंगे ना, इसलिए करते हैं, यस सर। समझे। अगर इसी को मैं लिख दूं ना, वो फॉर्मूला होता है किसी भी उससे n इज इक्वल टू 1 पे आने के लिए, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर उसमें n2 को n डाल दो, है ना, यस सर। और n1 को 1 डाल दो, तो देखो वही फॉर्मूला आता है ना। यस सर। ये जनरल फॉर्मूला है, इससे कुछ भी कर सकते हो, दो कोई भी दे देगा उनके बीच में निकाल दोगे। जो तुम फॉर्मूला बता रहे हो वो किसी भी शेल से ग्राउंड लेवल पे आने के लिए वो फॉर्मूला लगता है, लेकिन हमें तो ये वाला याद करना है ना। इन जनरल कुछ भी पूछ सकता है ना, वो तो ये भी पूछ सकता है ना कि n इज इक्वल टू 7 से n इज इक्वल टू 3 आया, है ना। तो ये वाला याद रखो, वो वाला जो है उसको डिलीट मार दो। यस सर। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद वो, हाँ। है ना। ये ज्यादा अच्छा है, इसमें सब कुछ आ जाता है। कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, थोड़ी बहुत जीवन के बारे में बातें करनी है, छोड़ देना है। एक्सरे देखते हैं कितना हो जाता है आज, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। आया ना, हाँ सर। हो गया कि नहीं हो गया। डनियाल? हो गया सर। चलो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नेगेटिव, ये क्या बताता है बताना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बताना, इसका क्या होता है बताओ। ग्रेविटेशन में बताया था कि टोटल एनर्जी सिस्टम का नेगेटिव है, वो क्या सिग्निफाई करता है, सिस्टम इज बाइंडेड, क्या बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड, बाइंडेड विद एटम, हाँ या ना। यस सर। इसमें भी अगर हमें एस्केप कराना है तो उसे उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सही है, क्लियर है। यस सर। चलो, अच्छा ये बताना चाहोगे कि नहीं, चलो ये सब घर से करके आना। ये इसके आंसर गलत हैं, आंसर मत देखना, नेट पे सर्च करके आना। इसके आंसर पता नहीं किसने आदमी ने कहां से टाइप किए थे, क्या खाया पिया था, किस हालत में टाइप किए कि सारे आंसर ही गलत टाइप कर दिए, है ना। नशे में टाइपिंग करी गई लग रहा है, बाकी सब तो सही टाइप किया, आंसर की जो है पता नहीं कैसे टाइप कर दिया था। तो ये सब एक बार चेक करा लेना, क्रॉस चेक कर लेना, आंसर जरूर क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। हाँ ये बताओ, इन सिंपल बोहर मॉडल कांट बी अप्लाइड टू कैलकुलेट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम विद मैनी इलेक्ट्रॉन, दिस इज बिकॉज, ऐसे ही बता दो, घर पे कर लेना, बस मुझे जानना है। ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू सेंट्रल फोर्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग ईच अदर, कोलाइड तो नहीं करता पहली बात तो, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल नो लॉन्गर बी गिवन बाय कूलम्स लॉ, डी तो गलत है, कूलम्स लॉ तो लगता ही है, हाँ या ना, है कि नहीं। यस सर। हाँ सर। ए वाला
बताओ ए वाला गलत है। कौन सा सही लग रहा है? सी वाला इफेक्ट। इसकी शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? हाँ तो ये सब कर लेना। ये भी कर लेना, हल्के फुल्के क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। अब आ जाओ, कुछ टर्म में पूछूंगा, ये तुम्हें पहले से पढ़ा दिए मैंने। सबसे पहली चीज है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट क्या आएगा, वो बताओ। करंट बताओ यार, ये कोई भी बता सकता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। कितना आया था बताना, आई का वैल्यू क्या आया था? कितना? क्यू वी आर बाई 2, ऐसा कुछ आया था? कुछ याद है? बताओ, कितने लोग को याद है? ये नहीं याद है तो कोई बात नहीं, है ना, जीवन में सिर्फ यही नहीं है, बहुत कुछ है। वी क्या है? स्पीड है। क्या है? स्पीड। और आर क्या है बताओ? आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, सजनी बताओ क्या आएगा मैग्नेटिक मोमेंट? एम इज इक्वल टू कितना? आई है। आई का वैल्यू यहां से डाल देना, कितना? क्यू वी आर बाय एन। कहां से आ गया? नंबर ऑफ टर्न्स कहां से आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन में? अगर ज्यादा कर दे तो? कहां से? 2 इलेक्ट्रॉन घुमाओगे क्या? दोस्त है क्या, हाथ पकड़ के घूम रहे हैं? हाँ, थर्ड बताओ, एंगुलर मोमेंटम। वो तो ऐसे ही आ जाएगा, कितना? वो तो हमेशा क्या आ जाएगा? L इज इक्वल्स टू एम वी आर एन एच अपॉन में 2 पाई। हाँ या ना? तो ये टर्म तो याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? ये भूल जाओगे? मोमेंट तो क्यूबीआर बाई 2 होता है। क्या? मैग्नेटिक मोमेंट क्यूबीआर बाई 2। क्या कह रहा है? सर मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ, सर वो तो क्यूबीआर बाई 2 होता है, आई क्यूबीआर बाई 2 नहीं होता। एक मिनट, क्या बताया इसने? रुको रुको, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अरे यार, ये कुछ गलत तो नहीं बताया किसी ने? टाइम क्यू 2 पाई बाय ओमेगा, या ओमेगा को क्या लिख दो? वो क्यू भी बाई 2 पाई यार, वो अरे गलत बता दिया, गलत बता दिया है ना, मैंने वही छाप दिया जो लिख दिया। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टाइम, ठीक है। क्यू इज इक्वल, ये कितना? 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। और ओमेगा के क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्या लिख सकते हो? वी बाय आर, है ना। तो क्यू वी आर ऐसा है क्या? हाँ। अब सही है? यस सर। मैंने गलत लिख दिया था क्योंकि मैंने देखा ही नहीं इसको कि उसने क्या बोला। हाँ, इसको सही कर लेना। बताओ, एंगुलर मोमेंटम कितना आता है? एंगुलर मोमेंटम एम वी आर एन एच अपॉन में 2 पाई। ये कितना आता है एंगुलर मोमेंटम? इसमें रेशियो याद करना, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में हमेशा रेशियो क्या आता है। ये सब गलत बता दिए, सब कुछ गलत हो गया फिर, है ना। किसने बताया था आई का वैल्यू? वैसे बालेश्वर से आया था, बालेश्वर नहीं, बालासुर से, ब्रह्मपुर से, ब्रह्मपुर से आया था, ब्रह्मपुर से। चलो, चार्ज अपॉन में टाइम, टाइम कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा ले लो, या 2 पाई आर बाय वी, ये बिल्कुल सही है। ये कितना हो जाएगा? आई क्यू वी अपॉन में 2 पाई आर। वैसे गलती तो मेरी यार, मैंने क्यों ऐसे बगैर देखा ही नहीं, है ना। मैंने कहा ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर दे, क्योंकि याद तो मैं भी नहीं करता ऐसे। कितना? क्यू आर बाय 2। अब याद रखना, इनका रेशियो हमेशा क्यू बाय 2m होता है, शायद मैंने कहीं नोट कराया था ये, हाँ या ना। यस सर। कैसे किया बताना, कैसे किया? m कितना है? क्यू वी आर बाय 2, और बताओ एम वी आर, काटापीटी मचा दो, कितना आ गया? क्यू बाय 2m। आता है कि नहीं आता है? हाँ। ठीक है, चलो। सर मैंने वो कोरेंट को नहीं देखा था, तो मैग्नेटिक मोमेंट अरे कोई बात नहीं, कोई क्राइम थोड़ी ना हो गया है ना। ह्यूमन, सबसे पहले क्या पढ़ाया था बताओ फिजिक्स में? पहला चैप्टर क्या था? एरर, है ना, ह्यूमन एरर। तुम्हारे सामने मैं कितने एरर करता हूं बताओ, है कि नहीं?
मैं जीता जाता सबूतों के एरर हो सकते हैं, है कि नहीं? इंसान है, गलतियां तो करेगा ही। हाँ याद कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, इनमें से कुछ भी नहीं याद किया जाता है। अगर तुम्हें बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, पेपर में क्रॉस चेक जरूर कर लेना, अगर हल्का सा भी 1% लगता है कि याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। चार्ज अपॉन में टाइम, टाइम क्या, 2π/ω या 2πr/v, एक ही चीज है ना। चलो आगे बढ़े। नोट करें इसको यार जल्दी से कर लो। अगर जल्दी से कर लोगे तो वो भी हो जाएगा अपना एक्सरे, तुम लोग का एक्सरे निकाल लेंगे। दनियाल एक्सरे कराएगा भी? नो सर। अच्छी बात है, ऊपर वाला करे कि तुम्हें एक्सरे कराने की नौबत ना आए, है ना। एक्सरे जितने बार कराओगे उतने बार बॉडी को रेडिएशन झेलना पड़ता है, पता है। जैसे मेरे गांव में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उनको लगता है एक्सरे इज ट्रीटमेंट। उनको ऐसा लगता है कि अगर मशीन के सामने खड़े जाओ तो मशीन सारी जो है बुरी बलाएं उतार देती है ना। भूत ऊत चढ़ा है तो वो भी भाग जाता है एक्सरे से। और जबकि डॉक्टर मना करता है कि मल्टीपल टाइम एक्सरे कभी मत कराना, जितने बार बॉडी पे वो रेडिएशन आएगा उतने बार हल्की सी बहुत नॉमिनल कुछ ना कुछ वीकनेस हो जाती है, ज्यादातर टाइम वो बीमार होते हैं। जैसे मेरे गांव से लोग आते हैं, घर पे आते हैं, वो बस एक ही चीज बोलने आते हैं, एक्सरे करा दो हमारा। उनको ये पता ही नहीं एक्सरे इज अ टेस्टिंग, उनको लगता है ट्रीटमेंट होता है वो। आ जाओ, हो गया? अब तो नोट हो गया होगा। हाँ Yes, सर। sir. नेक्स्ट, चलो आंसर की याद रखना, आंसर की सबकी जो है गड़बड़ है। इफ टी नॉट बी द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, ये बताना टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड है कितना, 2πr/v, हाँ या ना। r का वैल्यू क्या था, r0, जल्दी से बताओ क्या था r0, n² Z। ये सही बता रहे हो? हाँ। v बताओ क्या था, v0, नॉट Z/N। z/n। n अब बताओ, मुझे आंसर सही चाहिए तुमसे, सर ऑप्शन बी। क्या आएगा? इसे B टाइपिंग सही आएगा। करी थी क्या इसकी? नहीं, ये गलती से टाइप सही हो गया होगा। बताओ कितना आया, बताओ, बोलो इनकी सितारों। सी ऑप्शन। सी। नहीं लिथियम का। अरे लिथियम का Z, बी होगा सर। हाइड्रोजन, हीलियम, तीसरा क्या था? सर बी ऑप्शन, लिथियम। 2π, R का वैल्यू बताओ, r0 n²/z, v का वैल्यू v0 z/n, तो n का क्यूब आ गया ना। अच्छा, हाँ। इतने को क्या कर लेंगे, 2πr/v0, 2πr0/v0, इसको तो t0 कर देना, ये कितना हो जाएगा, n³/z², ये कितना हो जाएगा, t0। क्या आंसर आया, t0 n³/z²। लिथियम का क्या होता है, z कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, बैगन, लिथियम, ठीक है। 3 होता है। आ गया कि नहीं? हाँ ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगे। चलो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसे उड़ा दो। ये कर क्या आओगे, आंसर की खुद बताओगे, तुम लोग खुद करके बताओगे आंसर की में प्रॉब्लम है इन सब में, ठीक है। बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, बताओ। v का फार्मूला अभी बताए थे, बताओ v का फार्मूला कितना, v0, बताओ। Z/N। z/n के n/z, n Z/N। बताओ किसके प्रोपोर्शनल आया,
ए। हाँ या ना? हाँ, तो बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन? हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पे लिमिटेशंस देख लो। क्या लिमिटेशंस? सबसे पहला मैं पढ़ रहा हूं, सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल लाइन, पहला इनका क्या था? स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट अ सिंगल लाइन बट ए कलेक्शन ऑफ सेवरल लाइन वेरी क्लोज। तो अभी मैं बताऊंगा ये स्पेक्ट्रल लाइन होती है इस तरीके से। तो इनका जो स्पेक्ट्रल वाला कंसेप्ट था वो पूरा क्लियर नहीं था पूरी तरीके से। इन्होंने कहा था कि एक फोटोन छोड़ेगा तो एक आनी चाहिए ना, लेकिन स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इस तरीके से आती थी, इस तरीके से। ठीक है। तो इनका पहला था स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट अ सिंगल लाइन बट अ कलेक्शन ऑफ सेवरल लाइन वेरी क्लोज टुगेदर। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड, मतलब इनका मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन जिसमें शील्डिंग इफेक्ट लग जाता है वहां पे प्रॉपर सही नहीं बैठ रहा था। काफी हद तक सही था लेकिन पूरा सही बैठ नहीं रहा था। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ जो पॉस्टुलेट यूज किए थे, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बता ही नहीं पाए कि mvr इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई क्यों लिया। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे तुम्हारे अंदर सोल्यूशन है लेकिन तुम बता नहीं पा रहे हो। लेकिन साइंटिस्ट के केस में ऐसा नहीं चलता, अगर नहीं बता पा रहे तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है इसमें डगमग है मामला, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाए। उन्होंने क्या किया जुगाड़, उन्होंने एक जगह क्या लिया, डिब्रोगली ले लिया, और एक जगह क्या कर दिया कि mv ये तुम्हारा जो है एन लैम्डा किसके बराबर है 2 पाई आर। और क्या उठाया था बताओ, एक उठा दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, है ना, जोड़ घटा के मिला के बना दिया था, यही तो बनाया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन था नहीं इनके पास। ठीक है। फिर नो एक्सप्लेनेशन फॉर जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट समझते हो? बताओ। नहीं समझते हो? एक मिनट, ये पढ़ने में आ रहा नहीं आ रहा है? अब आ रहा है? बताओ। If a substance which gives a line emission spectrum is placed in magnetic field, the line of spectrum get split into number of closely spaced line, है ना। इसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में डालने पे स्पेक्ट्रम का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। ठीक है। वो स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो ये स्पेक्ट्रम आएगा। ठीक है। जैसे ये बोल रहा है अगर कोई सब्सटेंस जो लाइन एमिशन दे रहा था, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे तो फर्दर उसकी लाइनें क्या हो जाएंगी, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम गेट स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन। मतलब कि अगर ये नॉर्मल एमिशन ऐसे दे रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे तो ये पतली पतली रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और पतली पतली, तब एक लाइन नहीं आएगी, उसमें कई सारी पतली पतली लाइंस आ जाएंगी। इसको जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीमैन इफेक्ट। समझ में आया? तो ये इनके लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, एसर्शन रीजन में उसमें पूछा जा सकता है कि बताओ क्या क्या लिमिटेशंस थे। ठीक है। तो इसे याद करना पड़ेगा। रट्टा मार लोगे कि नहीं? बोलो, क्या इसका रट्टा मार लेंगे? कुछ तो बोलो इनके सितारों, कुछ तो बोलो। इसे अभी छापोगे कि घर से छापोगे, जल्दी बताओ। सर ये जो थर्ड वाला पॉइंट है वो तो बोर का पोस्टुलेट था ना क्या? सर? तो वही तो पोस्टुलेट भी नहीं बता पाए ना, वो यूज ही क्यों कर रहे हो आप? पोस्टुलेट का मतलब क्या था बताओ? पोस्टुलेट को क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट होता क्या है? अजम्पशन। तो वो अजम्पशन आपने लिया क्यों, ये नहीं बता पाए सही से। वो एक और है, वैसे मैक्सवेल वाला भी नहीं बता पाए थे वो। तो उनके जो पोस्टुलेट्स थे उसके बारे में उनके पास कोई कंक्रीट चीज नहीं थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने पहले ही बंदूक निकाल के बोल दिया था कि मेरा अगर थ्योरी पढ़ना है तो ये तुम्हें मानना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, है ना। चलो। सर हाँ, ये फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट तो सेम ही है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट अ सिंगल लाइन बट कलेक्शन ऑफ सेवरल लाइन। ये जो है ना, ये वाली, ये अलग चीज है। जैसे ये अगर दिख रहा है तो एक लाइन नहीं है इसमें, है ना, सिर्फ रेड नहीं है। ये पहला वाला बोल रहा था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रेड लाइन आएगी या एक ही लाइन आएगी,
कई सारी अलग अलग लाइनें आती हैं, ठीक है। जीमैन इफेक्ट में क्या होगा, ये रेड लाइन भी और छोटी छोटी स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है सर। आगे बढ़े, छापोगे कि घर से छापोगे, जल्दी बताओ। लिखना है, चलो। तो एक्सरे आज पढ़ना चाहते हो, कल पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, क्या चाहते हो जीवन में वो बताओ। अभी तो आधा घंटा है ना। पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ेंगे सर। पढ़ना चाहते हैं सर। आगे बढ़े, नोट कर रहे हैं। बोलो भाई, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े वो बताओ। लास्ट लास्ट बैक। मना भी कर सकते हो कि नहीं बढ़ना है। बस मुझे सारे के सारे फॉर्मूले बता देना जो याद करने हैं, बाकी दुनिया तो चलती रहेगी, लेकिन मेन तो फॉर्मूले हैं, इसमें तो मेन चीज फॉर्मूले ही हैं। अगर फॉर्मूले बता दोगे, इसको बता डाला तो लाइव जिंगल आला। हो गया, होया कि नहीं। नहीं। यस सर। कितने लोगों ने रिवीजन चालू कर दिया थर्मो वाला। सजनी, रिवीजन नहीं चालू किया, किया कि नहीं। सर वो चैप्टर कर लिया। थर्मो कर लिया है। हाँ, थर्मल थर्मल बस किया है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ अभी। ठीक है। अलवर पाठशाला, अलवर माइक पे हाय बोलो। हाय सर। कितने लोगों ने रिवीजन कर लिया थर्मो वाला। कर लिया। थर्मल प्रॉपर्टीज का हाथ उठाओ। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल एक्सपेंशन ही कर लिया कम से। कितने लोग करेंगे रिवीजन, और बाकी जो है वो क्या करेंगे, बता दो क्या करोगे वो बताओ। जैसे एक बच्ची है, वो गाल पे हाथ रख के बैठी हुई है ना, समझ गया, अरे पकड़ में आ गए। अब बताओ, मैं उसी से पूछूंगा क्या प्लानिंग है वो बताओ। देखो मेरी इच्छा होती है एक एक बच्चे से बात करना, मौका मिलता ही नहीं है। कुछ बच्चे माइक को जो है कब्जा कर चुके होते हैं ना। तो बेटा अपने अपने आराम से जो है तुम खुद ही माइक ले लो, क्योंकि माइक अपने आप तुम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाथ उठा दो, किसको किसको लग रहा है मैं किसकी, हाँ ये देखो है, क्या बात है, कितनी ईमानदार बच्ची है, सोचो इसके लिए तालियां, है ना। अपने आप उसने हाथ उठा दिया है ना, ठीक है। क्या नाम है बेटा। अश्मीत। क्या स्वीट, अश्मीत। अश्मीत। यस अच्छा, पंजाबी हो गया।
यस सर। क्या बात है यार। तो तुसी रिवीजन कब स्टार्ट कर रहे हो, जब बताओ कब कर रहे हो, जल्दी बताओ। कल से। कल से? मेरे साथ बोलो, कल से। कल से। कल से पक्का पढ़ेंगे। क्या बात है यार, और क्या चाहिए, है ना। यूनिवर्सल लाइन है कि नहीं। चलो नेक्स्ट। नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो, नॉर्मल जैसे अगर मान लेते हैं, अगर एक वाइट लाइट आए, वाइट लाइट, तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम होता है। पता है कि नहीं, स्प्लिटिंग। बताओ, नहीं जानते हो। स्पेक्ट्रम थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म स्पेक्ट्रम सिमुलेशन। देखो, क्या ये अलग अलग कलर में स्प्लिट हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। क्या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। हाँ सर दिख रहा है। तो वाइट लाइट ये तो कोई भी कर सकता है, स्केल ले लो और स्केल से वाइट लाइट को देखो, वो 7 कलर दिखेंगे, हाँ या ना। विबग्योर या रॉय जी वाइव, हाँ या ना। यस सर। तो एक वाइट लाइट अगर देखोगे तो इस तरीके से हुआ है ना। तो अगर प्रिज्म से पास करते तो ऐसा होता है, इस तरीके से। अगर हॉट गैस है तो हॉट गैस क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा। हॉट गैस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर हायर से लोअर पे आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताना। आएगा। ठीक है, तो ये फोटोन रिलीज करेगा कि एमिट करेगा, जल्दी बताना। रिलीज करेगा। रिलीज करेगा। कोल्ड गैस क्या करेगा बताना, कोल्ड गैस क्या करेगा, अगर उस पर व्हाइट लाइट डालोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी बताना। वो इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा ना फोटोन को, हाँ या ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो एक फोटोन चुरा लेगा, है कि नहीं। ये जो रिलीज करता है, ये रिलीज वाली छाप ऐसे बन के आती है, देखो लाइन छाप बन गई कि नहीं बन गई, बोलो। और जो चुरा लेता है तो पूरे स्पेक्ट्रम में से जो जो चुरा लिया है वो ब्लैक हो गई, समझ में आया, नहीं समझे। इसने जो छोड़े हैं उसकी छाप आई है, इसने जो चुराए हैं उसकी छाप आई है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। यस सर। तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम आएंगे, तो इसे देख लेना अच्छे सर से। आपको कैसे पता कि वो चुरा लेता है, क्या, आपको कैसे पता मुझे ऐसे पता है कि अगर ये कोल्ड गैस नहीं होती तो क्या बनता, कॉन्टिन्यूअस। यस सर। लेकिन कोल्ड गैस रखने से क्या हुआ, कुछ तो गायब हो गया ना, कुछ तो लाइन गायब हो गई। तो जिस जोन में से उसने फोटोन को चुराया है उतने पे डार्क स्पॉट आ जाएगा, समझे। और यहां पे क्या था, जहां जहां उसने फोटोन फेंका है वो उसकी छाप आएगी, सही है, क्लियर है। तो बस यही अंतर है, हॉट गैस क्या करेगी, फोटोन रिलीज करेगी, क्या करेगी, रिलीज। कोल्ड गैस क्या करेगी, फोटोन चुरा लेगी, बोलो। एब्जॉर्ब करेगी। तो ये क्या करेगी, फोटोन रिलीज, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। बोलो, ये क्या करेगी, रिलीज, ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब। सही है कि नहीं। यस सर। पीछे माइक दो, रायपुर पाठशाला अपने दोस्त को मार रही है वो, बताओ। सर आज दोबारा मार रही है। फिर मार रही है उसे, बताओ इसमें क्या करेगी, हॉट गैस क्या करेगी, रिलीज करेगी कि एब्जॉर्ब करेगी। रिलीज। और कोल्ड गैस, ऑब्जर्व। सही बता रही, उल्टा बता रही हो, सही बता रही हूँ। पूछ रही कि बता रही है। सही। अच्छा, हॉट गैस रिलीज, कोल्ड गैस एब्जॉर्ब, ठीक है। सर हॉट गैस फोटोन इमिट क्यों करती है और कोल्ड गैस एब्जॉर्ब क्यों हॉट करती है? गैस में थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला जाता है, ठीक है। यस सर। और कोल्ड गैस में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट में चला जाएगा, इससे होता है, ठीक है। और हॉट गैस में अगर हम ऐसे लाइट डालें तो फिर वो उसका इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में है, तो फिर वो नीचे क्यों जा रहा है? कहाँ पे नीचे जा रहा है, लाइट हॉट गैस में तो लाइट डाल ही नहीं रहे हैं,
मतलब ऐसे ही निकाल रहा है, लाइट नहीं डाली है सर। हॉट गैस खुद ही एमिट करेगा ना, यस सर। खुद ही एमिट करेगा वो, है ना। हाँ यस सर। इसे अभी बनाओगे घर से, जल्दी बताओ। अभी बनाएंगे। अभी बनाओगे, चलो शुरू हो जाओ। हाँ। शुरू हो जाओ, आग लगा दो, आग लगा दो। सर बनाया नहीं भी, सिर्फ इतना ही लिख लिया कंटेनर सर घर से बनाएंगे। घर से बनाओगे, हाँ सर। सोच लो। सर वो नहीं भी बनाया तो चलेगा क्या, वो सिर्फ लिख देंगे। सर घर से बनाएंगे। नहीं नहीं, बनाना तो है ही, घर से। है ना। घर से बनाओगे, हाँ Yes, सर। sir. कितने लोग घर के फेवर में हैं? घर से। क्या बात है, चलो घर से सर करें। अभी बनाएंगे। सर पीछे का भी बचा है ना, तो घर से ही बना लेंगे। तो जब बचा ही है तो मैंने टाइम क्यों दिया था, ये बताओ नोट करने का। सर मेरी फ्रेंड जबरदस्ती थोड़ा हाथ सा उठा रह रही गया है। है। क्या फ्रेंड क्या कर रही है? जबरदस्ती हाथ उठा बोल रही है, जबकि मेरे को नोट करना है। अच्छा मत ना। अच्छा, सर वो हम अगर अभी बनाएंगे तो बल्ब की जगह बल्ब बन जा रहा है। बल्कि बल्ब बन जाएगा। काश ऐसा हो जाए, काश कि तुम लोग, ऊपर वाला कुछ ऐसा कुछ करिश्मा करे कि तुम लोग किसी दिन एक ही ओटी में मिल जाओ, सारे एक ही जगह डॉक्टर बन गए, ऑपरेशन थिएटर में मिल गए। गारंटी दे रहे हैं कि बेचारा पेशेंट आएगा कोई हल्की फुल्की बीमारी के लिए और जिंदा वापस नहीं जाएगा वो, सर वो है ना। पेशेंट आप ना हो गलती से। मैं तो आऊंगा ही नहीं, मैं तो पहले पता कर लूंगा कि बताओ ये यकीन वैस का कोई है तो नहीं यहाँ पे, डॉक्टर से पूछ लेंगे कोई यकीन वैस का तो नहीं था, है ना। पता चला ऑपरेशन करते करते दोस्त को धक्का दे रहे हैं, उसका हार्ट जो है हाथ में लेके बाहर गिर गए, हंस रहे हैं, हे। आ जाओ, हंसते हंसते बाईपास सर्जरी कर दी, आदमी पास हो गया। ये सब ये मैंने करा दिया है, ठीक है। रिपीट करेंगे क्वेश्चंस, ये सब करके आओगे कि नहीं, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को डिलीट कर रहा हूं मैं। हाँ ये कर सकते हैं, इससे ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर वेरीफाई कर लेना, आंसर को वेरीफाई कर लेना, ठीक है। आंसर वेरीफाई कर लेना, इसको वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा तगड़ा है। हिंट चाहिए कि नहीं, हिंट दें कि ना दें? ये हिंट है इसका। बस अब तो डाउट आ गए। अब मुझे बता दो इकट्ठा सारे फॉर्मूले। सर वो कितने क्वेश्चन थे? कितने क्वेश्चन दिए मैंने, कितने सारे दिए, एक तो ये तो हो चुका था, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे सारे फॉर्मूले शुरू से बता दो, क्या क्या मैंने पढ़ा है मुझे क्योंकि इसमें इस चैप्टर में फॉर्मूले के अलावा कोई काम है ही नहीं। फॉर्मूला बता दो, बताओ। सबसे पहले क्या बताया था, जल्दी बताना। रेडियस का बताना, रेडियस का क्या फॉर्मूला है, बताओ बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले क्या है, R इज इक्वल्स टू आर नॉट, बताओ। n² सही है। वेलोसिटी बता दो, V नॉट। आर नॉट का वैल्यू, 0.5 एंगस्ट्रॉम। V नॉट का वैल्यू, 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा बताओ, और क्या था इसके अलावा? एनर्जी बताना, एनर्जी कितना, एच न्यू या एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना, बताओ। जेड स्क्वायर बताओ, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये सही है?
यस सर। हाँ या ना? यस यस सर। सर। अच्छा, इसको अगर काटा पीटी मचाते हैं तो क्या पता है कि क्या आता है यहाँ पे? अगर हम इसको SC बाय लैम्डा -13 अच्छा, अगर दो के बीच में अगर ट्रांजिशन किया तो बताना डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या आता है? डेल्टा ई, अगर वो एक N1 से N2 के बीच में ट्रांजिशन हुआ है, बताना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, बताना क्या फॉर्मूला आता है? कितना? SC, तब भी आता है ना SC बाय लैम्डा, या तो फोटोन फेंकेगा या खींचेगा, तब कितना आता है? 13.6 Z स्क्वायर, बताओ 1 में N1 स्क्वायर माइनस 1 में N2 स्क्वायर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना? यस सर। ऐसा आता है कि नहीं आता है? यस सर। अगर ऊपर से नीचे आया है तो फोटोन रिलीज करेगा, और नीचे से ऊपर गया तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। सही है? अब मुझे बताओ, जब ये सब वैल्यू उड़ाते हैं तो एक एक टर्म आता है 1 बाय लैम्डा का, क्या कोई इसे जानता है? सर RH जेड रिडबर्ग बताओ। कांस्टेंट। 1 में N1 स्क्वायर माइनस 1 में N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इंटू में यहीं पे ले लो क्या, Z स्क्वायर। मुझे बताओ RH का वैल्यू, RH क्या होता है? RH कांस्टेंट। क्या? रिडबर्ग रिडबर्ग कांस्टेंट। हाँ या ना? 1.1 × 10⁻⁷ कितना? 1.01 1.097 इंटू 10 की पावर 6 5। 7 हाँ, सेंटीमीटर इनवर्स में 10⁵ 10 की पावर 5 इन सेंटीमीटर इनवर्स। नहीं, फिर से बोलो। 1.097 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। श्योर हो? यस सर। तो 7 आती है पावर। 7 आती है? हाँ यस सर, हाँ 7 सर, आती 7 है। आती है। मीटर में आती है। हाँ, 7 मीटर में आती है 7 सर। मीटर में आती है। 5 सेंटीमीटर 1.0 ऐसा? तो 10 की पावर 7 आता है, 1.09 ही है। पक्का? हाँ सर, 1.09। हाँ मुझे शक है तुम लोगों पे, क्योंकि मुझे अपने आप पे शक है। मीटर में 7 आता है। याद करते ही नहीं है तो दिया रहता है, लेकिन फिर भी जो है रिडबर्ग कांस्टेंट बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही बता रहे हो, मैं ही गलत था। 10 की पावर 7 है ना? 7। चलो, बाकी तो कुछ बताना नहीं है ना। मैंने ये फॉर्मूला क्यों नोट कराया, क्योंकि अब मैं मोजली इफेक्ट में इसका यूज करने वाला हूं। ये याद हो गया ना? बिल्कुल, इतना तो याद है ना? यस सर। अब बताओ अगला फॉर्मूला क्या नोट कराया था? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बताओ बताओ, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, उसका क्या फॉर्मूला है? N2 माइनस N1 कितना? N इज इक्वल टू N2 माइनस N1 N2 माइनस N1। डिवाइडेड बाय 2। और कोई फॉर्मूला नहीं? नहीं। करंट वरेंट जो है वो इसका टर्म नहीं हो, पीछे का टर्म है, उससे कंपेयर करके निकाला जा सकता है। इतने फॉर्मूले याद करने, याद हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। हाँ तो हर चैप्टर में फॉर्मूले एक ही पेज के बनाने हैं, ठीक है? शॉर्ट नोट्स को अगर तुमने ऐसे लिखना चालू कर दिया कि ये रेडियस नहीं, जितना कम आंखों के सामने दिखेगा उतना ही याद रहता है बढ़िया से पेपर में। अगर तुमने सोचा कि रिवीजन नोट्स बनाते हैं और दोबारा वही नोट्स लिख दिए, कोई फायदा थोड़ी ना है, ठीक है? एक पेज में सारे फॉर्मूले आने चाहिए, ताकि आंख बंद करो तो एक पेज तो याद आ जाएगा, पूरी की पूरी कॉपी कभी याद नहीं आती है, ठीक है? तो फॉर्मूला शीट सबको बनानी पड़ेगी। रिवीजन में इसका ध्यान रखना, सारे बच्चे ये काम करेंगे, फॉर्मूला शीट बनानी है, ठीक है? अब कितना टाइम बच रहा है? टाइम तो बच रहा है ना? टाइम तो बच रहा है कि नहीं? 5 मिनट बच रहा है। हाँ हाँ? सर, 10 मिनट है अभी। 19 मिनट है। 19 मिनट है ना? किसी का डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। किसको? अपना क्या डाउट है। क्या डाउट है? डाउट बताओ। फिजिक्स। फिजिक्स ही डाउट है पूरा? हाँ डाउट को गोली मार दी जाती, पता है? हटा दो डाउट को, जो है खत्म करो डाउट को, किल द डाउट्स। एक्सरे वैसे
ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं है, बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ जाता है, इसलिए इसे पढ़ाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो लिखते हैं ना जनरल जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें इंक्लूड कर जाता है वो। तो यहां पे क्या है, एक्सरे है। क्या है ये, एक्सरे। क्या पढ़ना है इसमें, एक्सरे के बारे में। किसमें, एक्सरे। क्या होती है एक्सरे, बताना क्या होती है एक्सरे। जैसे हम लोगों ने स्पेक्ट्रल, बताओ ये पढ़ा था, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स स्पेक्ट्रम। बताओ ये ट्रिक कहां से आ गई। हर चीज की ट्रिक है ना। एक मिनट में कैसे नीट निकाले डाल दो तो वो भी आ जाएगा। कि अभी अभी मेरे मेरे चैनल को देख लो, अभी आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। बताओ बताओ, यहां पे ईएम वेव कहां से चालू होती है, रेडियो से, फिर क्या आती है, माइक्रोवेव, फिर क्या आता है, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर ये आ गया एक्सरे। ये कौन है, सैमुअल लग रहा है, बताओ। तो एक्सरे यहां पे यूज होगा। ठीक है, एक्सरे का मेन पर्पस क्या होता है, वैसे कई सारे होता है, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे। हम जो एक्सरे कराते हैं इसके लिए वो सॉफ्ट एक्सरे होता है। तो एक्सरे क्या होती है बताना, एक्सरे इज अ बीम ऑफ क्या, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फोटोन। जल्दी बताओ कितना है, एक कॉन्टिन्यूस, चलो करा देंगे जितना भी है, नहीं तो कल के उसमें लेक्चर में लपेट लेंगे। जल्दी बताओ। ठीक है, एक्सरे क्या है बताओ, एक्सरे क्या है, एक्सरे, एक्सरे इज पार्ट ऑफ EM wave स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये भी क्या होती है बताना, एक्सरे इज बीम ऑफ, एक्सरे इज बीम ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स। ठीक है, इट हैज सेम प्रॉपर्टी एज विजिबल लाइट। क्या करेगा ये बताना, बताओ। इट विल डू विजिबल लाइट क्या क्या करती है बताना, विजिबल लाइट क्या क्या करती है बताओ। क्या विजिबल लाइट में इंटरफेरेंस होता है, बताओ। इंटरफेरेंस समझते हो, इंटरफेरेंस समझते हो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, हाँ सुना है। ठीक है, तो विजिबल लाइट में रिफ्लेक्शन भी होता है, इसमें भी होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल ये भी करती है, इंटरफेरेंस ये भी होगा। जो जो विजिबल लाइट करेगी वो सारी ईएम वेव करेंगी, और डिफ्रैक्शन सब कुछ होगा, डिफ्रैक्शन भी होगा। सही है, तो इट इज अ बीम ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन्स, इट हैज सेम प्रॉपर्टी एज विजिबल लाइट। ठीक है, सब कुछ सेम है विजिबल लाइट की तरह। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर।
चलो, अच्छा कॉस्मिक रे कोई जानता है? कॉस्मिक रे क्या होती है? कुछ बेसिक टर्म पता है ना? यस सर। एक्सरे क्या होती है, कॉस्मिक रे क्या होती है? अगर ये पेपर में आ जाएगा बता लोगे? बताओ एक्सरे क्या है, बताना। एक्सरे पहली तो बताओ, एक्सरे व्हाट इज एक्सरे? एक्सरे क्या है? ये किसकी बीम है बताना? फोटोन की बीम है। किसकी? फोटोन बीम। क्या चार्ज होगा? नहीं। चार्जलेस होती। क्या होती है? नहीं। न्यूट्रल बीम है ना? न्यूट्रल है ना? अब बताना, अगर मैं पूछूं कि कैथोड रे, व्हाट इज कैथोड रे? कैथोड रे क्या होती है बताना? इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है ना? एनोड रे क्या होती है? एनोड रे? पॉजिटिव। हाँ, प्रोटॉन। पॉजिटिव। बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लास्ट में कहीं आ जाएगा कॉस्मिक। व्हाट इज कॉस्मिक रेस? प्लैनेट से आती है। सन से आती है। बीम ऑफ क्या? प्रोटॉन, हीलियम, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, मिक्स होता है। हीलियम, इलेक्ट्रॉन है ना? मेजर क्या होता है? और ये क्या होता है? ट्रेवल्स एट नियरली स्पीड ऑफ लाइट। नियरली, नॉट एट स्पीड ऑफ लाइट, नियरली स्पीड ऑफ लाइट। ये सब पता, बेसिक टर्म है, पता होने चाहिए। कहां से आता है? एमिटेड फ्रॉम सन से निकलता है। सन के एक्सप्लोजन में निकलते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इतना पता होना चाहिए। एक्सरे आज पढ़ोगे, आज तो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। अगर तुम अलाउ करते हो 2:15 तक, 3:15 तक, तो ही मैं खींचूंगा, अदरवाइज नहीं। बताओ, परमिशन है? नहीं। परमिशन है कि नहीं है? नहीं है। तो फिर जाओ, हो गई छुट्टी, है ना? ठीक है, तो यहां पे आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करा देंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर। अच्छा, इस हफ्ते में एक दिन छुट्टी है। इस हफ्ते एक दिन क्या है, कुछ है? सर कुछ योगा डे योगा करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। नहीं योगा करोगे? कराएंगे तो करेंगे। हाँ, आता ही नहीं है तो। चलो ठीक है। अरे इसे घर से नोट कर लेना, हल्का फुल्का सही है, कुछ कराया नहीं है, बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है? नहीं चलो तो करके जाएंगे। करके नोट कर, चलो ठीक है, नोट कर लो। तो अनंत, योगा सेशन में क्या होगा? योगा सेशन में तुमको उड़ना सिखाएंगे कि उड़ते कैसे हैं, ठीक है? तो योगा सेशन में उड़ना सिखाया जाएगा, ठीक है? डाउट है मेल पे। डाउट है? मेल पे अच्छा, कितने डाउट हैं? 2 हैं। 2 हैं? अच्छा, स्कोर को लेके चिंता मत करना, स्कोर की बातें तब करना टेस्ट में जब रिवीजन चालू हो जाए, ठीक है? रिवीजन से काफी हद तक चेंजेस आते हैं। 350 वाला बच्चा भी जो है वो मेरे सामने 680 690 तक लाया है ना? कुछ 700 भी गए हैं। रिवीजन इतना इफेक्टिव काम करता है अगर सही से रिवाइज किया तो, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना। नहीं सुन रहे। क्या नहीं सुन रहे आप मेरी बात। डाउट है ना? नहीं, हाँ, यहाँ पे नहीं, टेलीग्राम में मैंने पूछा था। टेलीग्राम पे जब मैं बोल देता हूँ तो उसको देखते नहीं हो, है ना? मैंने बताया था आपको, आपने नहीं देखा। उसके बाद कुछ तो रिप्लाई किया होगा मैंने। नहीं किया था आपने। झूठ बोल रही है, बता। अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो तुमको ब्लॉक कर देंगे टेलीग्राम पे। अब तुम ब्लॉक होने वाली हो, देखना जाके, सर मेल पर भेजा है डाउट। ठीक है? सजनी परिडा ब्लॉक होने वाली है ना? फिर मेल पे परेशान करूंगी। अब तुम मेल पे ही आ जाओ, टेलीग्राम पे ब्लॉक है वो।
चलो, ये तो इसका आया, स्वरूप का आया है, बताओ। सर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तुमने एक डाउट पूछा था, मैंने रिप्लाई किया था, है ना, उसका आंसर गलत, वो तो समझ गया था ना। सर स्टिल नहीं समझा, आपने कहा कि मतलब वो एक ही लिक्विड है इसलिए हम बोल रहे हैं कि P लिक्विड एक कहाँ है? लिक्विड एक होता तो ये लेवल अलग अलग हो ही नहीं सकता था। नीचे से चालू करोगे, हाँ इधर जाओगे तो सेम लिक्विड में, और इधर जाओगे सेम लिक्विड में। जैसे मान लेते पी प्रेशर है, P माइनस रो जी एच और P माइनस रो जी एच, है ना, यस सर। तो वो कंसेप्ट लगाना है इसमें, है ना, हाँ ठीक है। और दूसरा लिक्विड जब आ जाता है तब तो मामला अलग हो जाता है, तो रो चेंज हो जाता है ना। लेकिन एक हाइट पर तो अगर कौन सा भी सेम liquid हाइट सेम प्रेशर का कंसेप्ट तभी लगता है जब लिक्विड सेम होता है यस और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ बस ये कंसेप्ट लगाना है। इसमें क्या है? सर इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड में ही डाउट है ना। हाँ हाँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यार इसकी बात कर रहे हैं ना। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली मूविंग इन सम स्पीड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है ना, सर हाँ और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगता है? अपोजिट। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इज अपोजिट, सही है, गलत क्या है इसमें? हाँ सर सेकंड भी सही है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये और ये नेगेटिव है, तो ये लोअर होता है या हायर होता है? सही है, हाँ सेकंड भी सही है बट हाँ आंसर फर्स्ट दिया है सर। ये मतलब टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था, आंसर क्या दिया है? फर्स्ट दिया है। यार कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू रीजन ऑफ हायर, ये तो सही है, कुछ इसमें मिस्टेक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली मूविंग विद, अच्छा इनिशियली मूविंग विद, अरे ये दे दिया ना, सिंगल करेक्ट है ना। हाँ अरे इसमें एक केस बन सकता है, अगर ये क्योंकि सिंगल करेक्ट है ना, इसमें एक केस ये बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमने इस तरफ प्रोजेक्ट कर दिया शुरू में, अगर इलेक्ट्रॉन को हमने शुरू में इस तरफ प्रोजेक्ट कर दिया तो बताना क्या होगा? पहले स्लो करेगा फिर वो इधर जाएगा ना। हाँ तो ये वाली कंडीशन में ये किधर चला गया? लोअर पोटेंशियल की तरफ चला गया ना, यस सर। उसके बाद इधर आया, ठीक है, हाँ इसीलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर गया और कुछ भी नहीं है। अदरवाइज एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे रहेगा उसके लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। सर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में ऑलवेज बोला है तो ऑलवेज हुआ ही नहीं ना, ऑलवेज तब होता जब इसको जैसे छोड़ दे तुरंत इधर चला जाता, थोड़ी देर के लिए तो ये इधर गया ना लोअर वाली साइड, यस सर। ये बस इतना सा पोर्शन में वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, है ना। यस सर। हाँ चलो, सर अब मेरा बता दो। नीचे सर सर्किट में अगर बोला जाए कि वो स्टेडी स्टेट हो गया है तो फिर उसका मतलब बस करंट का सेम हो जाना होता है। टी इन्फिनिटी हो जाना, ठीक है सर। चेंजेस मतलब चेंजेस बंद हो जाएंगे सर्किट में, ठीक है। मतलब करंट का चेंज ना होना, ठीक है सर। एसी की बात तो नहीं कर रहे हो ना, एसी में कोई स्टेडी स्टेट नहीं होता, हाँ ठीक है, चोक कॉइल को छोड़ यस के। सर। कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे डाउट है? सर वो तो दिख रहा था, चला गया ऊपर। हेमंत जहांगीर, चलो, सजनी परिड़ा, ये हाँ ये है हाँ ये है। बेटा, कैसे कैसे फोटो खींचते हो, थोड़ा साफ खींच लिया करो, खाना खाते खाते खींच लिया क्या? A cylinder of radius r of material thermal conductivity K1 is surrounded by cylindrical shell of inner radius r, outer radius इतना इतना, two end of combined system are maintained at इतना इतना temperature, there is no loss of energy, system is effective thermal conductivity. ठीक है, इसका रेडियस कितना है? r, ठीक है। हाँ इसके बाहर क्या है?
शेल है। दोनों किस में हो गए? करंट दोनों से ट्रेवल कर रहा है, पैरेलल में हो गए ना दोनों। हाँ ठीक है, यस सर। तो अंदर वाले का रेजिस्टेंस क्या लेना, कुछ R1 ले लो, इसका क्या ले लेना, कुछ R2 ले लो। सही है, बताना R1 कितना बताओ। L अपॉन में K1 पाई R स्क्वायर। सही है, सही R2 क्या हो जाएगा, L अपॉन में K2 पाई 2R स्क्वायर। सही है, स्क्वायर। हाँ और 1 अपॉन में R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। सही है, हाँ 1 अपॉन में R नेट में क्या आएगा, R नेट बताना, L अपॉन में सर हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ चलो नेक्स्ट। सर अब मेरा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत है गलत है गलत है, रुको, ये इसके सराउंडिंग में है ना, माइनस कर देना पाई R स्क्वायर, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर मेरा बता दो। ठीक है नेक्स्ट। अगला कौन है? मैं कहाँ है? ऊपर 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 अच्छा भेज दिए ऊपर। हाँ हम्म, हम्म सजनी एक क्वेश्चन तुमने पूछा था, वो एक बार फिर से भेजोगे, ग्रेविटेशन वाला। सजनी यस सर। एक क्वेश्चन था बड़ा अजीब सा तुम्हारा, मुझे एक बार रिसेंड करो, वो स्किप हो गया था। ठीक है, वो शेल थी, उसके अंदर कहीं पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ होगी। हाँ एक बार रिसेंड करो मुझे। ठीक है, ठीक है। टू इक्वल इलेक्ट्रिक करंट्स आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन, इस तरीके से। सही है, AB and CD are perpendicular, AB and CD are perpendicular to each other and symmetrically placed with respective current. Where do we expect the resultant magnetic field to be zero? ठीक है, इसकी इस तरीके से आई और इसकी इस तरीके से। अच्छा, इसकी फील्ड तो एक ऐसी बना दो, इसकी फील्ड ऐसे बन गई इस तरीके से, और इसकी कैसी बन गई, यहां पे ऐसा, और यहां पे भी इसका ऐसा हो गया, ऑप्टिव्स एंगल है ना, इसका ऑप्टिव्स एंगल आ गया, ऑप्टिव्स साइन थीटा नेगेटिव आ गया, मतलब कि ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से, उल्टा कर देंगे तो ऐसा, ये चलो ऐसे आ गया है ना। चलो नहीं, साइन ऑप्टिक्स में तो पॉजिटिव ही होता है, ये इधर भी बाहर है, इसका भी बाहर है, इसको कुछ नहीं करना है, ये सब नहीं चलाना है। देखो हर जगह उंगली करके देखो, इसका बाहर, इसका बाहर, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, सी पे इसका भी बाहर, और बी वाले पे करंट ऐसा है, इसका कहाँ हो सकता है बताना, बताओ। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कर रहे हो? अच्छा बताओ, इसकी फील्ड ऐसे घूम रही है, सही है, हाँ और इसकी फील्ड कैसे घूम रही है बताना, अंदर जा रही है, सही है। तो ये बताओ, बस CD बोल रहा है क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा चलो सी वाला देखो, सी वाले में इस वाले की फील्ड कहाँ आएगी बताना, इस वाले की, इस वाले को मैं 1 बोल देता हूँ, इस वाले को 2 बोल देता हूँ। बताओ सी वाले पे B1 कहाँ जाएगा, B1 बताना, B1 बाहर आएगा, हाँ या ना, देखो ठीक है। सी वाले पे B2 बताना कैसे जाएगा, वो भी बाहर है, तो यहां तो कैंसिल नहीं कर रहे एक दूसरे को, सही है। बी वाले पे B1 कहाँ है, बाहर है। अब B2 बताना कहाँ है, B2 करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ना, तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं ना, ठीक है। इसी तरीके से डी वाले पे बताना, डी वाले पे ये ऐसे है अंदर, ये भी अंदर, तो डी वाले पे B1 भी अंदर है ना, और B2 भी अंदर है, सही है कि नहीं। अब बताना इस पे क्या हो जाएगा, इस पे B1 कहाँ है, अंदर है, और यहां पे ये B2 कहाँ है बताना, B2 बाहर है। कहाँ एक दूसरे को कैंसिल करने के चांस है,
ए और बी पे। तो बस ए बी हो गया, सही है, ठीक है। क्लियर। हाँ सर टेलीग्राम देख लेना। टेलीग्राम पे रिप्लाई किया था कि नहीं किया था ये बताओ। सर मैं अभी जाके मैसेज करूंगी घर पे फिर नहीं आप- पहले ये बताओ टेलीग्राम पे मैंने रिप्लाई किया था कि नहीं, हाँ अब क्या है, और शर्त क्या थी ये बताओ, शर्त क्या थी बताना। मैं भूल गई शर्त क्या था। शर्त भूल गई हो। हेमंत जहांगीर यस सर। क्या डाउट है। सर इसमें कोस स्क्वायर थीटा आपने डेरिवेशन से बोल तो दिया, पर इसको ऐसे सिंपल ले भी तो सकते हैं। तुम डेरिवेशन चाहते हो। नहीं पर डेरिवेशन करनी क्यों है इसकी, ऐसे कोस स्क्वायर थीटा आएगा ही नहीं, कोस थीटा से ही हो जाएगा नहीं। नहीं होएगा, बताओ इधर देखो, ये एंगल ये है, इसमें फील्ड कैसी आ रही है जल्दी बताना, ऐसे आ रही है। हाँ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल कितना, थीटा, सही है। हाँ बताओ बताओ, ये एरिया, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, है कि नहीं, हाँ होएगा कि नहीं होगा, ये थीटा, तो ये अगर ये ए हो गया तो ये कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, सही है। हाँ तो इसका फोर्स इस पे कैसे लगेगा बताना, इसका फोर्स इस पे कैसे लगेगा, एफ, एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू में ए कॉस थीटा बाय सी, सही है। हाँ और बाकी जो आता है वो तो करेंगे ही करेंगे, रिफ्लेक्टिविटी वगैरह जो भी आता है वो तो लास्ट में डाल देना, ठीक है। ठीक है। अब इस एफ का ये बताना, ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला, और इधर वाला बता देना कोई ये कंपोनेंट, ठीक है। बताओ ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा एफ एफ कोस थीटा कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा मतलब इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, एफ डी ना, डाउनवर्ड फोर्स, तो एफ डी कितना आ गया, एफ कॉस थीटा, है कि तो नहीं। सर इसमें जरूरी है डाउनवर्ड ही निकालनी है फोर्स। वही पूछा जाता है कि उस पर फोर्स क्या लगता है। नहीं पर फोर्स तो ऐसे लग रही है ना थीटा एंगल पे। नहीं थीटा एंगल पे लगता है तो एक डाउनवर्ड फोर्स ये पूछा जाता है। इधर वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है एफ एच वो नहीं पूछा जाता, वो कितना होता है पता है, वो होता है जो भी आ रहा है, जो भी इंटेंसिटी आ रही है, इंटेंसिटी कितनी आ रही है, आई ए कॉस थीटा बाय सी, उसमें से जितना पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटू में साइन थीटा करता है ना, हाँ जितना एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो लिया जाता है, जो कि हमें नहीं पूछा जाता, ठीक है, ठीक है। क्लियर। चलो चलो क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।